आगे छुप गए। रथ के पहियों की ध्वनि बढ़ने लगी। रथ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। आज जिस समय रथ की ध्वनि सुनाई पड़ी, सारे ग्वाल बाज सामने आकर के खड़े हो गए। प्रेम में कष्ट सहा जाता है, प्रेम में कष्ट दिया नहीं जाता। आज हमारे कारण से हमारे कन्हैया को कष्ट हुए तो ये कैसा प्रेम होगा। देखते देखते सामने रथ रुका। रथ कन्हैया का, मुकुट कन्हैया का, लेकिन रथ में बैठने वाला, मुकुट लगाने वाला कन्हैया नहीं, बात तो उद्धव है। ग्वाल बालों को देखा, ग्वाल बालों के नेत्रों में अश्रु भरा। अरे ओ कन्हैया, आज भी तू नहीं आया रे। उद्धव से राह नहीं गया, रथ से उतर करके ग्वाल बालों से कहने लगे, भैया मैं भगवान का सखा उद्धव, नंद महल मुझे जाना है, बरसाने मुझे जाना है। जरा मार्ग बता दो कि नंद महल का रास्ता कौन सा है, बरसाने का रास्ता कौन सा है। एक दूसरे को देखने लगे। मथुरा क्या गया, मथुरा जाते ही भगवान बन गया भगवान। अरे अब उसे हमारी याद क्यों सताएगी। याद तो तब तक आती थी जब तक हमारा कन्हैया था। आज कन्हैया नहीं, वो तो मथुरा क्या गया, वहां जाकर के भगवान हो गया। बात सुनते हैं लेकिन बोलते नहीं। उद्धव ने पूछा तो क्या होता, ये मार्ग के दोनों ओर जो तुम्हें जल दिखाई दे रहा है, इसे जल समझने की भूल मत करना। एक तरफ नंद यशोदा के अश्रु है, दूसरी तरफ प्रिया जी के अश्रु है। बाई ओर से जाओगे तो बरसाना आएगा, दाई ओर से जाओगे तो नंदगांव आएगा। ग्वाल बालों से प्रार्थना की। ग्वाल बालों को लेकर के उद्धव जिस समय बाबा के पास गए, बाबा को वंदन किया, बाबा को पाती दी। बाबा, भगवान ने मुझे भेजा है। बाबा, भगवान ने आपको ये पाती लिखी है। बाबा ने पाती ली और पाती लेकर के कहने लगे, अरे कन्हैया, मथुरा क्या गया कन्हैया, अब तो तू पाती लिखना सीख गया रे। कन्हैया तभी तो अच्छा था जब पाती लिखना नहीं जानता। जब तक पाती लिखनी नहीं आई तब तक कन्हैया तू दूर नहीं हुआ। आज पाती लिखनी क्या आ गई। कन्हैया, तेरे पाती भेजी पर तू स्वयं नहीं आया। कन्हैया से जाकर के कह देना कि बाबा ने कहा है कन्हैया, अब तो तू पाती लिखना सीख गया है रे। अगर कोई आवश्यकता पड़े तो बाबा को भी बुला लेना। बाबा मैया कहाँ है? अरे उद्धव, तू यशोदा की पूछ रहा है? देख वो सामने मूर्छित अवस्था में है। जिस दिन से कन्हैया गया है ना, उस दिन से यशोदा ने कुछ खाया नहीं। जिस दिन से कन्हैया गया, यशोदा सोई नहीं। हर दिन माखन चलाती है।
जब माखन चलाती है तो कन्हैया कन्हैया पुकारती है। माखन चला करके पुकारती है मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कन्हैया आएगा, लेकिन कन्हैया आता नहीं। जब सारा दिन बीत जाता है तो कहती है कि कन्हैया को तो छुप कर आने की आदत है, कन्हैया आएगा तो चोरी से माखन खाएगा। कहीं ऐसा न हो कि रात को कन्हैया आए और मैं सोती रह जाऊं, इसलिए सारी रात जागती है, सारी रात कन्हैया को पुकारती है, पर कन्हैया आता नहीं। फिर अगले तेरे विश्वास के साथ उठती है कि मेरा कन्हैया आज आएगा, मेरा कन्हैया आ जाएगा। और तब जाकर के तू ही बात कर ले। तब पुकारने लगी मैया मैया, भगवान ने पाती भेजी है। मैया किसी भगवान को नहीं जानती, नहीं पहचानती। बाबा फिर हा नहीं किया। बाबा कहने लगे मैं, कन्हैया ने पाती भेजी। जिस समय भैया ने कन्हैया का नाम सुना, भैया की मूर्छा दूर हुई। उद्धव ने पाती दी, भैया ने पाती लेकर के अरे तू है रे, आज भी मेरा कन्हैया नहीं आया। उद्धव कन्हैया से जाकर के कहना कि एक बार माँ मान के नहीं आए, लेकिन एक बार भाई समझ करके तो आ जाए। इतना कहकर के मैया यशोदा मूर्छित हो। कहते रथ परी, नंद महल के द्वारे पर रथ खड़ा। सारी रात्रि बाबा की और उद्धव की चर्चा हुई है। गोपियों ने रथ को देखा, गोपियों ने सोचा कि प्यारे श्याम सुंदर आ गए, क्योंकि जब से प्यारे श्याम सुंदर मथुरा गए, गोपियों के नेत्रों के अश्रु बहने लगी हुई। गोपियों के नेत्रों से निश्चित अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। गोपियां कुंज लताओं में प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करती है तो कन्हैया को पुकारती है। द्वारे पर आई, जब द्वारे पर आई कि प्राणाराध्य कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण के दर्शन होंगे, लेकिन कृष्ण नहीं। वहां तो उद्धव निकले, गोपियों को पाती प्रदान करने लगे। गोपियां एक काम करो, तुम योग के साधना स्वीकार करो। गोपियों, भगवान आएंगे, जब तक नहीं आए तब तक तुम योग की साधना में प्रवेश कर जाओ। गोपियां कहने लगी उद्धव तुम्हारे भगवान तुमसे दूर रहते होंगे, अरे हमारे कन्हैया तो हमारे साथ रहते। प्रेम में कह लिया जाता है, लेकिन प्रेम में किसी को कहले नहीं दिया जाता। उद्धव तुम कौन से योग की बात कर रहे हो? जिस योग में तन पर भस्मी लगानी पड़े, कानों में बड़े बड़े कुंडल धारण करने पड़े, उस योग के योग्य हम नहीं हैं। योग योग हम नाए, योग योग हम नाए, योग योग हम नाए।
तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे ज्ञान के पाठ को हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उद्धव, तुम्हारे योग में तो आंख बंद करनी पड़ती है, कान बंद करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा योग तो न जाने कब का प्यारे कृष्ण से पहले ही हो गया। ओदा मन न बैद श्याम संग एक होता सो गयो श्याम संग एक होता सो गयो श्याम संग एक होता सो गयो श्याम संग ओ आराधे ये 10-20 मन नहीं है जो नित्य प्रति अलग अलग को इस मन मंदिर में विराजमान कर लिया जाए। एक मन था वो प्यारे श्याम सुंदर को दे दिया, अब तुम्हारी योग की साधना के लिए उद्धव दूसरा मन कहां से लाए? बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। अरे उद्धव, जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर मथुरा गए, ये सारी कुंज निकुंज बैरिनों जैसी दिखाई देती है। अरे उद्धव, तो हमारी पूछता है। उद्धव, इन गौ माताओं को देख, जिस दिन से प्यारे श्याम सुंदर गए, गौ माताओं ने घास नहीं खाई। उद्धव, इन बछड़ों ने दुग्ध नहीं पिया। उद्धव, अपना तो मन प्यारे श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो। गोपियों के अंतर मन अंतर चित्त की अवस्था को देख करके उद्धव के ज्ञान के गर्भ की चादर ढीली होने लगी। गोपियों, एक बार प्रिया जी के पास से ले चलो। आज जिस समय बरसाने में मोर कुटी पर प्रिया जी के पास उद्धव को लेकर के गए, विरह जन्य संताप के कारण से चारों तरफ का वातावरण दग्ध है। अगर तगर चौबा चंदन का लेप हो रहा है, इत्र का छिड़काव हो रहा है, प्रिया जी हा कृष्ण पुकार में उद्धव प्रिया जी के पास गए और प्रिया जी के पास में जाकर के प्रिया जी से कहने लगे, भगवान ने पाती भेजी। प्रिया जी की तो मूर्छित अवस्था। उद्धव कहते कहते थक गए तो प्रिया जी की मूर्छा नहीं। सारी गोपियों ने कहा, उद्धव ऐसे संभव नहीं है। अगर प्रिया जी को मूर्छा से अलग करना है तो प्यारे का नाम पुकारना होगा। और उद्धव, वो केवल हमारे पुकारने से काम नहीं चलने वाला। उद्धव, तुम्हें भी पुकारना होगा। योगी उद्धव, ज्ञानी उद्धव, आज प्रिया जी के दर्शन करके ज्ञान को भूलने लगा। प्रेम के प्रवाह में उद्धव अवगाहन करने लगा।
सारी गोपियां आज प्यारे कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, 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 नटलाला यशोदा नंदन गोपाला, नटलाला नटलाला यशोदा नंदन नटलाला, नटलाला नटलाला यशोदा नंदन गोपाला, नटलाला नटलाला यशोदा नंदन नटलाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। आज जिस समय कन्हैया के नाम का उच्चारण किया प्रिया जी की मूर्छा भंग होगा। हमने प्रिया जी को पाती दी। जिस समय प्रिया जी ने सुना कि प्यारे ने पाती भेजी है, आज स्वामिनी जी ने उद्धव से पाती ली और पाती लेकर के वक्ष से लगाई। हा कांत हा कांत हा कांत कहकर प्रिया जी मूर्छित हो गए। उद्धव उत्तर लिखने के लिए जितने कागज लगाते हैं प्रिया जी के विरहाश्रुओं से गीले हो जाते हैं। विरह की भाषा संसार की किसी लिपि में सन्निहित नहीं है। विरह की भाषा तो अश्रुओं में सन्निहित है। विरह की व्यथा को अभिव्यक्त नहीं किया जाता, विरह की व्यथा को तो अनुभव किया जाता। प्रिया जी के इस भाव को उद्धव ने देखा। उद्धव का ज्ञान तिरोहित तोड़ने लगा। प्रिया जी की अवस्था को देख करके उद्धव के नेत्र में अश्रु भरा है। इतने में ये भौरा उड़ता हुआ आया, प्रिया जी के चरणों पर मंडराने लगा, अरे मधुप की तप बंद हो। प्रिया जी कहने लगी, अरे ओ भौरे चल परे हट। अरे ओ भौरे तू भी तो काले रंग का है, ये काले रंग वाले बड़े कपटी होते हैं। कन्हैया का रंग काला है ना, इसलिए भौरे के बहाने से प्रिया जी कन्हैया को उलाहना दे रही है। जा या आकर के तू क्षमा मांगने आया है। पहले गलती करता है, श्रोत कुब्जा के यहाँ निवास कर रहा है, श्रोत कुब्जा के वक्ष का चंदन अपनी मूछों पर लगा करके आया, यहाँ पर क्षमा मांगने के लिए। जा, यहाँ तेरा कोई स्थान नहीं। और मडराते प्रिया जी के कानों पर गुंजार करने लगा। जब कानों पर पहुंच करके मडराने लगा, प्रिया जी से रहा नहीं गया। कहने लगी, अरे ओ भौरे जरा जल्दी आ। अरे ओ भौरे क्या तू प्रिय का संदेश लाया है? अगर प्रिय का संदेश लाया है तो जल्दी से कानों में सुना। अब भौरे विलंब मत कर। इतना कहकर के प्रिया जी प्यारे श्याम सुंदर के स्मरण में तल गए हो। प्रिया जी के इस भाव को देख करके उद्धव के ज्ञान के गर्भ की चादर उड़ने लगी। ब्रज में कोई ग्राहक नहीं है। उद्धव प्रेम रस के सरोवर में सरोवर हो गए। यानी उद्धव का ज्ञान प्रेम के सरोवर में डुबकी लगाने लगा। उद्धव का कंठ अवरुद्ध हो गया। उद्धव नेत्रों से
अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज उद्धव को देहाध्यास नहीं रहा। उद्धव जिस समय चले तो ज्ञान को तिरोहित करके प्रेम की सरोवर में गोते लगाते हुए उद्धव वापस चले। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, ऊधा सूधा है गया सोने को पीने के बो जाल बजावे सुंदरी और प्रेम बजायो उद्धव के ज्ञान की दुंदवी प्रेम के ढोल के दिव्य स्वर में समाहित हो। आज उद्धव जिस समय मथुरा में पधारे प्रभु के सामने अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे। भगवान का उद्धव ये क्या अवस्था, आशा बहो चरण वृंदावने के बबिकुल मलक औषधि। अब की बार मुझे जन्म दो तो ब्रज की लता कुंज वृक्षावली बना, अब की बार मुझे जन्म दो तो गिरिराज की तलहटी का पात्र बनाना। संध्या के समय जिस समय ब्रजवासी गौचारण करते आएंगे, गौ माताओं को लाएंगे, हियो 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 कहकर गौ माताओं को पुकारेंगे। गौ माताओं के चरण से जो रज निकलेगी मेरे देह पर रज गिरेगी, जीवन कृत्य धन्य धन्य हो जाए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, उद्धव ने भगवान के चरणार बिंद में वंदन किया। परस्पर भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे हैं। जब कंस के ससुर जरासंध को पता चला, 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार जरासंध पराजित हुआ। 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों ऐसा अनुष्ठान करो कि अब की बार मेरी विजय हो, और अगर अब की बार पराजित हो गया तो ब्राह्मणों को विद्याय नमो नमः। भगवान ने कहा गौ और ब्राह्मण के लिए तो कलंक भी मुझे स्वीकार्य है। 18वीं बार जिस समय जरासंध ने आक्रमण किया है, आज परस्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव जरासंध से युद्ध करते करते पलायन कर गए। विश्वकर्मा को आज्ञा दी है, समुद्र के मध्य में स्वर्ण की 48 कोस की द्वारिका की निर्मित हुई मार्ग से चले। मुचकुंद जी महाराज के ऊपर पीताम्बर उठाया, कालयवन पीछा दौड़ कर रहा है। कालयवन ने मुचकुंद जी महाराज की निद्रा भंग की, दृष्टि मात्र से कालयवन भस्म हुआ। भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किया, भगवान के नाम में एक और वृद्धि हुई, भगवान का नाम द्वारिकानाथ हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने रण छोड़ा, इसलिए भगवान के नाम में एक और वृद्धि हुई, भगवान का नाम रणछोड़ लाल हुआ। बोलिए रणछोड़ लाल भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन, जिस समय प्रभु ने द्वारिका में प्रवेश किया, रेवत महाराज की कन्या रेवती महारानी के साथ बलदाऊ जी महाराज का विवाह संपन्न। कन्हैया मनी मन में विचार कर रहे हैं, बालक है अच्छा तुझको बड़ा बनाया। जब मैं बड़ा था तो तब तक धनुष नहीं तोड़ा जब तक जनक राजा से तेरे लिए स्वीकृति नहीं ले ली, और आज तुझे दादा क्या बनाया, अपना विवाह कर लिया, मेरी बात भी नहीं। कोई बात नहीं दादा, आप तो एक बार मुझे नहीं ले गए, मैं 16,108 बार आपको नहीं ले जाऊंगा। बोलो राधे राधे। जिस समय दाऊ दादा का विवाह हुआ, रेवती जी आई तो महाराज रेवती जी लंबी थी और बलदाऊ जी छोटे थे। सारे द्वारिका के यादव कुल के बालक कहने लगे, दादा बड़ी बहू बड़े भाग, बड़ी बहू बड़े भाग।
बलदाऊ जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। बलदाऊ जी महाराज के हल्ले बल्ले मुसल्ले नमा मूसल लिया, मूसल लेकर के रेवती जी का स्वागत कर दिया। बोलो राधे राधे। तब से रेवती जी ऐसी रुष्ट हुई, महाराज कलयुग आ गया लेकिन अभी भी दाऊ दादा के पास नहीं बैठे। ब्रज में जाओगे दाऊ जी के दर्शन करने तो आप देखना सामने तो दाऊ जी बैठे हैं और माँ कोने में रेवती जी बैठी। दादा कहते हैं अब तो कलयुग आ गया, अब तो कम से कम पास में आकर के बैठ जाओ। रेवती जी कहती है आगता स्वागत अच्छी वो आते ही आपने ऐसा स्वागत किया है कि मैं तो दूर ही ठीक हूँ। बोलो राधे। इसलिए जीवन में कभी अनर्थ न हो जाए। जीवन में कोई वाणी और जीवन में कोई व्यवहार व्यक्ति के सारे जीवन में अनर्थ का जन्म दे देता। भागवत का प्रसंग केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, भागवत का प्रसंग जीवन में उतारने के लिए। सुखदेव जी कहते राजा इसके अनंत कुंडिनपुर के महाराज हैं भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी महारानी है। आप जिस समय रुक्मिणी महारानी विवाह के योग्य हुए, भीष्मक महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि कोई योग्य वर मिल जाए तो रुक्मिणी का विवाह करो। श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए नारद जी महाराज पढ़ा। भीष्मक महाराज ने प्रणाम किया, नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी कहने लगे राजा यदि रुक्मिणी का विवाह करना चाहते हो तो साक्षात नारायण स्वरूप श्री कृष्ण के साथ करो। जिस समय नारद जी महाराज भीष्मक महाराज के सम्मुख रुक्मिणी महारानी का गुणानुवाद कर रहे हैं, रुक्मिणी महारानी ने विचार किया कि देवर्षि को प्रणाम करूं, लेकिन अपने विवाह की चर्चा सुनी, लाज आ गई। प्रभु का गुणानुवाद सुनकर के रुक्मिणी ने संकल्प लिया कि पति के रूप में वर्ण करूंगी तो द्वारिका नाश का करूंगी, अन्यथा मुझे प्राण त्याग क्यों न करना पड़े, किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर। नारद जी महाराज तो आदेश दे करके चल। भीष्मक महाराज के ज्येष्ठ पुत्र रुक्मिणी आज जिस समय रुक्मिणी भीष्मक महाराज के पास पधारे, पिता का धर्म होता है कि कम से कम कोई कार्य करे तो घर में सबसे सलाह करे। पिता से रानी गया, रुक्मिणी से कहने लगे रुक्मिणी मैंने सोचा है कि रुक्मिणी का विवाह द्वारिका नाथ के साथ किया जाए। महाराज ये रुक्मिणी भगवान से बड़ा द्वेष रखता था, ये जरासंध और शिशुपाल का मित्र था। कहने लगा पिताजी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर अवस्था का प्रभाव आ गया। कल तक जो गाय चराता था उसके साथ में मेरी बहन का विवाह करूं। अरे विवाह तो बराबरी में होते हैं, चंदेली के राजा दंभोज के पुत्र शिशुपाल के साथ विवाह करूंगा। रुक्मिणी ने लड्डपत्र का भिजवा, हल्दात हो गया, तेल हो गया, कंगन हो गया, मड़े का दिन आया। जिस दिन मंडप में रुक्मिणी महारानी ने संकल्प लिया है कि विवाह करूंगी तो द्वारिका नाथ के साथ करूंगी, अपने पुरोहित को बुलाया, पाती लिखी और पाती लिख करके कहा कि बाबा ये पाती द्वारिका नाथ को पहुंचा देना। हाथ के सुवर्ण का कंगन उतारा और कंगन उतार करके पुरोहित को दे। महाराज जैसे ही पाती लेकर कहीं विप्र द्वारिका में पधारे, प्रातः काल माता पिता के वंदन करके बाहर आए ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण ने पाती दी, प्रभु ने पाती पढ़ी और पाती पढ़ करके रथ में विराजमान होकर के तत्क्षण कुंडिनपुर की ओर चल दिए। क्या लिख दिया इस पत्र में जो एक बार प्रभु ने दादा दाऊ से भी नहीं कहा। आप सुनना चाहते हो कि रुक्मिणी महारानी ने क्या पत्र लिखा भगवान को? क्यों भाई को सुनना चाहते? भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हो? भगवान से तो कुछ नहीं छुपाते हो। बोलो राधे राधे।
जैसे भगवान के चरित्र के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, ऐसे ही जीवन में संकल्प करना कि भगवान के सामने कुछ नहीं छुपा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शर्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशा दृश्मताम अखिलात्तलापम तय्यच्युता विचत पत्रपम। आज रुक्मिणी महारानी ने जब पाती लिखी तो पाती में सर्वप्रथम संबोधन लिखा जाता। रुक्मिणी महारानी ने लिखा, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणानुवाद सुने तो अपने चित्त को आपके प्रति समर्पित कर बैठे। हृदय से आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया। वैसे भी शेर का शिकार श्रृगाल को सुशोभित नहीं होता। शिशुपाल को श्रृगाल गीदड़ कह दिया। हे प्राणाराज, जब मैं जगदम्बा का पूजन करने जाऊं तो आप मेरा हरण कर लेना। वैसे जरासंध आदि यहाँ सब आएंगे। हे प्राणनाथ, आपको मेरी शपथ है कि गोपनीय समाचार को किसी को अवगत नहीं कराना। प्रभु ने पाती पढ़ी और पाती पढ़ के रथ में विराजमान होकर के जिस समय कुंडनपुर में प्रवेश किया, सारे कुंडनपुर में चर्चा हो गई, आए गए हो, आए गए हो, आए गए हो। शिशुपाल भी वर बन करके आए। जरासंध पूछने लगे कौन आ गया। जरासंध कहने लगे, अरे वही आ गया भजोरा। भगवान को भजोरा कहता था जरा। जिस समय रुक्मी को पता चला, रुक्मी ने सारा नगर सेना के सुपुर्द कर दिया। सिपाही नग्न तलवार लेकर के खड़े हैं। बीच में से रुक्मिणी महारानी चली जा रही। जिस समय रुक्मिणी महारानी चली है, परम मामा जगदम्बा आद्या शक्ति जगत जननी भगवती माँ गौरी का पूजन करने के लिए पूजन गौरी का कर रही है, ध्यान भगवान कृष्ण का कर रही है। जैसे ही रुक्मिणी ने गले में माला धारण कराई, तत्क्षण वो माला जगदम्बा के गले से रुक्मिणी के गले में गिरी, मानो भगवान ने स्वीकृति दे दी। सुखदेव जी कहते, राजा पारी, आज रुक्मिणी महारानी ने जगदम्बा की परिक्रमा की और जिस समय जगदम्बा की परिक्रमा की, प्रभु ने विचार किया आज ऐसे कार्य चलने वाला नहीं। तत्क्षण प्रभु आज जगदम्बा के मंदिर के पीछे रथ पर विराजमान है। रुक्मिणी के नेत्र मिले, नेत्रों के माध्यम से अंतर हृदय की मूका अभिव्यक्ति के माध्यम से वार्ता हुई। भगवान ने विचार किया आज द्विज रूप से काम नहीं चलेगा। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और चतुर्भुज रूप धारण करके रुक्मिणी को रथ में विराजा और रथ में विराजमान करके भगवान द्वारिकानाथ रुक्मिणी महारानी को लेकर के चले। इस समय भगवान द्वारिकानाथ रुक्मिणी महारानी को रथ में लेकर के चले। सारे कुंडनपुर में चर्चा हो गई, ले गयो, ले गयो। रथ को ला करके रुक्मी युद्ध के लिए आया, रुक्मी को पराजित किया। शिशुपाल बंद पालकी में वापस लौटा है। बलदाऊ जी महाराज आ गए, कहने लगे कन्हैया चिंता मत करना, मैं आज भगवान रुक्मिणी महारानी को लेकर के द्वारिका में पधारे। भीष्मक महाराज ने आज दिव्य कन्यादान विधि से रुक्मिणी महारानी का कन्यादान किया। कथा के परीक्षित आएंगे, रुक्मिणी महारानी का कन्यादान करेंगे। आप सब लोग रुक्मिणी महारानी का कन्यादान कर सकेंगे। सारे भक्तजन रुक्मिणी महारानी के दर्शन कर रहे हैं। मन प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, मन प्यारो लागे सावरिया, प्यारो लागे सावरिया, मन चोखो लागे सावरिया, मन चोखो लागे सावरिया।
वल्लभ भगवान की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, सतगुरु ने मेरी पीढ़ी सगाई, उनको बुला के हंसले बातो करा दो, उनको बुला के हंसले बातों करा दो, उनको बुला के हंसले बातो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा परू दुल्हा जो कबहू न रूठे, असल सुहाग की बिंदिया लगा दे, असल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम
का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा नैनों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ की हो जाऊंगी, आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा नैनों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, वो बुला के मेरे फेरे तो करा दो, उनको बुला के मेरे फेरे तो करा दो, वो बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मीरा ने मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मैं खुद को दिखाऊं, साधुकारा में श्याम श्याम गाऊं, अरे मेरी तारा में श्याम श्याम गाऊं, तारा में श्याम श्याम गाऊं,
पूजनेन देवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन् तेनागं महिमानः भजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ विष्णुक्षुताय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो रुक्मिणी प्रचोदयात् सेवन्ते कालकुलचम्पकपाटलाभे पुन्नागयारे करवे रणशालपुष्पै वेलप्रभाल तुलसी तलमञ्जरेमि त्वां पूजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारोपमानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तारयाणां परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्म के अधर्म का नाश हो कार्यों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्यवादी धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नमः पार्वती पदये जय श्री राधे। श्याम